वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। एग्जैक्टली आज मार्केट में फिर से वही हुआ जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। कहाँ पे आपको ट्रेड्स नहीं करने हैं, आज के दिन का बॉटम और टॉप एग्जैक्टली दोनों आपको हमारे लेवल्स मिलेंगे। सेंसेक्स के जो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं उन्हीं लेवल्स पे सेंसेक्स ने भी काम किया और आज का दिन रेंज बाउंड मार्केट रहेगी, ये भी मैंने आपको बताया था। और एग्जैक्टली वैसी ही मार्केट थी, लाइव मार्केट में भी अपडेट किया था। ज़्यादा बड़े डायरेक्शनल मूव नहीं आएंगे और पूरा दिन एग्जैक्टली वही हुआ मार्केट में। होप आपने एडवाइस को फॉलो किया होगा और रैंडम ट्रेड्स की वजह से लॉस नहीं किया होगा। आज के इंट्राडे मार्केट भी देखेंगे एंड कल के सेटअप की भी बात करेंगे अब। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्राडे मार्केट में हुआ क्या। अब निफ्टी में ओपनिंग आपको दिखेगा गैप अप हुई 24,975, ठीक है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन फर्स्ट कैंडल से इस मार्केट में शार्प फॉल आ जाता है, बहुत बड़ा फॉल आया। टॉप एग्जैक्टली हमारे लेवल पे ही लगा है लेकिन शार्प फॉल आ जाता है। उसके बाद स्लोली मार्केट में फर्दर फॉल आता है और बॉटम कहाँ लगा, 24,815। अब कल मैंने आपको यही दोनों लेवल्स तो बताए थे, 24,975 और 24,815। आज का बॉटम भी हमारा लेवल है और जो आज का टॉप भी बना है वो भी हमारा लेवल है। लेकिन फिर भी मार्केट में ज़्यादा ट्रेड्स के मौके नहीं थे। ये भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इन दोनों लेवल्स के मिड में होगी तो ज़्यादा ट्रेड्स के मौके नहीं मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट कैंडल को हटा दो तो भाई साहब मार्केट में मूवमेंट कहाँ है। ऑलमोस्ट मार्केट एक 60 पॉइंट्स की रेंज में पूरा दिन काम करती हुई दिखेगी आपको अगर आप ये फर्स्ट कैंडल को हटा दोगे तो, ठीक है। और फर्स्ट कैंडल पे तो वैसे भी ट्रेड नहीं बनता, मैंने पहले भी आपको समझाया है। लेवल पे ही काम हुआ है, लेवल से ही मूव आए हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड्स के लिए आज ज़्यादा मौके नहीं थे। एग्जैक्टली वैसी ही मार्केट थी जो मैंने आपको बताया था कि रेंज बाउंड दिन रहेगा। और सेंसेक्स की एज एक्सपायरी थी, वहाँ भी सिमिलर कहानी थी। और लॉजिक रीजन के साथ सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। कल की वीडियो में भी सारी चीज़ें बताई थी कि जो ऑप्शन चेन है वो एक बहुत छोटी रेंज बता रही है और नॉर्मली जब ऑप्शन चेन एक छोटी रेंज बताती है उस दिन रेंज बाउंड दिन होता है। इसके अलावा लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया सेंसेक्स के मॉर्निंग से ही प्रीमियम बहुत लो थे और जिस दिन प्रीमियम लो होते हैं उस दिन बड़ी मूवमेंट नहीं आती है। सेंसेक्स में भी देखो, फर्स्ट कैंडल इग्नोर कर दो, वही मैंने कहा उससे बहुत शार्प मूव आया है, इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। उसके अलावा पूरा दिन जो भी हुआ है सेंसेक्स में वो हमारे लेवल्स पे ही हुआ है। दो लेवल्स थे, 81,680 एंड 81,420। आज का बॉटम भी 81,420 पे लगा है जो ऑलरेडी हमारा एक लेवल है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और आज का टॉप भी हमारे ही लेवल पे लगा है। यहाँ भी मार्केट देखोगे एक 250 पॉइंट्स की रेंज में थी और ये रेंज आपको ऑलरेडी पता थी और मैंने लाइव मार्केट में भी आपको बताया था ज़्यादा ट्रेड्स के मौके नहीं है, प्रीमियम डिके होगा। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी होने के बाद भी ऑप्शंस में पूरा दिन सिर्फ प्रीमियम डिके हुआ है, किसी भी डायरेक्शन ट्रेड्स के मौके नहीं थे। तो इस चैनल पे हम आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं। जिस दिन मार्केट में ट्रेड्स के मौके मिलेंगे वो भी बताते हैं और जिस दिन आपको ट्रेड्स नहीं करने चाहिए, जिस दिन मार्केट में मौका ही नहीं मिलने वाला ऑप्शन बाइंग का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज का दिन सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए था। ऑप्शन बाइंग किसी भी डायरेक्शन में करते प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है। अब कल की डायरेक्टली डिस्कशन कर लेते हैं क्या लेवल्स है और कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं। क्या आपने बात को माना, ट्रेड्स को कम किया, अवॉइड किया, या फिर आज भी आपने रैंडम ट्रेडिंग की है, ये भी मुझे कमेंट्स में एक बार ज़रूर बता देना। अब कल के लिए सेटअप अभी भी सेम है। देखो मार्केट अभी भी उसी रेंज में है। मेरे लिए रेंज क्या है, 24,815 डाउन साइड और 24,975 अप साइड। मुझे क्लियर ट्रेड्स तभी मिलेंगे जब ये रेंज मार्केट ब्रेक करेगी, तब ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स मिलेंगे। अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग के ही ट्रेड्स मिलेंगे मार्केट में अगर ये रेंज मार्केट ब्रेक नहीं करती है। अभी भी इसी रेंज के मिड में है तो कल के लिए भी सेम सेटअप है। 24,975 को अपसाइड ब्रेक किया, मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी, फिर आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने। टारगेट होगा 25,070 लेवल, ठीक है। डाउन साइड 24,815 सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आज भी इसने काम किया। आज की पूरी मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम लगा इस लेवल पे और बहुत रिसर्च करके लेवल्स निकालते हैं, इसीलिए इतना मैजिकली मार्केट हमारे लेवल्स पे काम करती है। कोई राउंड नंबर नहीं है, ठीक है, एक बहुत ही वेग सा नंबर है, लेकिन एग्जैक्टली हमने आपको यही बताया था और देख लो आपके सामने है। मैजिक नहीं है तो क्या है, ये
एग्जैक्ट पूरे दिन का बॉटम हमारे लेवल पे लगा है। तो कल अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा, मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा, फिर आपको बेरिश ट्रेड्स बनाने हैं और टारगेट होगा 24,700। तो सिंपल क्लियर सेटअप है, इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। जिस डायरेक्शन में ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में मार्केट के मूव्स आएंगे। क्लियर, सिंपल सेटअप, चार्ट्स पे डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले टोटल वाई। टोटल वाई में कल मैंने क्या समझाया था वो भी याद दिलाऊंगा। टोटल वाई में कल पुट राइटिंग ज्यादा थी और मैंने आपको क्या कहा था, अगर ये गैप फिल हो गया या कॉल राइटिंग ज्यादा हो गई तो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश होगी आज, और बेयरिश मार्केट मूव करेगी। और आज की मार्केट नेगेटिव ही थी ना, ऊपर अपर लेवल से सेल ऑफ ही आया है, ऑलमोस्ट डे लोज के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो भाई साहब ऑप्शन चेन भी आपको मार्केट की डायरेक्शन बताती है, और वो भी लॉजिक रीजन के साथ समझाया था कि कैसे डायरेक्शन पता लगेगी। कल पुट राइटिंग ज़्यादा थी, आज अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हुआ ही कॉल राइटिंग साइड ऐड हुआ, 2 लाख का गैप है वो फिल हो गया, तो मार्केट बेरिश और नेगेटिव होगी। और एग्जैक्टली वही हुआ है, देख लो आपके सामने। ठीक है, तो आज की मार्केट में काम किया ऑप्शन चेन ने। कल टोटल वाई कैसे यूज होगा देख लो। अभी गैप है 3 लाख का, ठीक है। अगर ये गैप फिल हो जाता है, फिल का मतलब है यहां पे 0 का गैप रह जाए, पुट साइड भी उतना ही ओआई आ जाए जितना कॉल साइड है, ठीक है, तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, क्योंकि उस पोजीशंस को मार्केट को कवर करना है। 3 लाख के गैप को उतनी पोजीशंस और बनेगी, यानी पुट राइटर्स एक्टिव है मार्केट में और फिर वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर ये गैप फिल हो जाता है, 0 हो जाता है या पुट साइड ओआई ज्यादा हो जाता है, तो मार्केट बुलिश हो जाएगी और मार्केट में रैली आएगी। अगर ये गैप 3 लाख से बढ़ के 5 लाख या अबव हो जाता है, यानी कॉल राइटिंग और ज्यादा हो जाती है और ये गैप मोर देन 5 लाख हो जाता है, ठीक है, जो अभी 3 लाख का गैप है ये मोर देन 5 लाख हो जाता है, तो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश होगी कल, ठीक है। तो टोटल वाई ऐसे कल आपको यूज करना है। टोटल वाई देख के भी आप मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा। 24,850 पे क्लोजिंग आई है, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। 24,900 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर रेजिस्टेंस मिल जाती है। पुट साइड अनवाइंडिंग हुई है, कॉल साइड राइटिंग हुई है, इसीलिए टोटल हुआ है, कॉल साइड इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पुट साइड आज अनवाइंडिंग हुई है, कॉल साइड राइटिंग हुई है, इसीलिए कॉल राइटिंग ज़्यादा दिख रही है टोटल वाई में। तो अभी क्लियर 24,900 रेजिस्टेंस लेवल है एज पर ऑप्शन चेन। सपोर्ट 24,800 पे मिल जाता है यार, देख लो 88,000 हुआ है, पुट साइड कॉल साइड 45,000, तो गैप यहाँ पे भी डिसेंट है। तो कल भी मार्केट में एक छोटी रेंज मिल रही है, और जिस दिन मार्केट में छोटी रेंज मिलती है उस दिन क्या होता है, उस दिन रेंज बाउंड दिन होता है। तो एज पर ऑप्शन चेन ये फिर से इंडिकेशन मिल रही है कि कल का दिन भी मार्केट में रेंज बाउंड दिन हो सकता है। और मैंने आपको जो चार्ट्स पे रेंज बताई है, अगर वो रेंज ब्रेक नहीं होती है तो ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। स्पेशली बड़े मूव्स के लिए ट्रेड्स आपको नहीं बनाने चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड बना सकते हो, 5%, 7%, 10% का मूव अगर आपको कैच करना है तो उसके लिए आप ट्रेड बना सकते हो, लेकिन 50-60% या डबल हो जाए ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन के ट्रेड आपको कल नहीं मिलेंगे। करंट डाटा तो यही दिखा रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया है सिंपलेस्ट वे में। होप सारी चीज़ें क्लियर है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, आपका ही फायदा है। बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस यहाँ डेली मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।